तो ही गाइस, जैसे कि मैं अब रेंट वाले घर पे आ चुकी हूँ और ये शूट मैं कर नहीं पाई थी। तो फाइनली मैंने ये शूट कर दिया। और जब मैं शूट कर रही थी तो मेरे फादर इन लॉ आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कहा पापा जी हाय बोलो अपनी ऑडियंस को, तो मेरी ऑडियंस को मतलब। तो पापा ने हाय बोला और मुझे बहुत खुशी हुई। पापा कह रहे थे तेरे यूट्यूब पे चैनल बना रहे। तो मैंने कहा हाँ पापा जी मैं चैनल बना रही हूँ। तो पापा कह रहे कि इसको डाल के तू क्या करेगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही अपनी फैमिली की छोटी मोटी मोमेंट्स मुझे याद रहे, मेरी मेमोरीज़ याद रहे। और एज अगर आपको मे बी पब्लिक को पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना। और जिस टाइम मैं घर पे पहुंची थी, जिस टाइम हम रेंट के घर पर आए थे, तो लिटरली बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें गैस लगी ही नहीं हुई थी। जब हम शिफ्ट हो चुके थे तो गैस का पॉइंट दे रखा था, बट गैस नहीं लगी हुई थी कुछ भी, और स्टार्ट ही नहीं कर रखी थी। तो जब मैंने ये अपना इंडेक्स निकाला और पूरा घर फैला हुआ था बहुत बुरी तरह से। इंडेक्स निकाला जब बच्चों का नाश्ता हो गया। रिसेंटली में एक पंगा हो गया बहुत बड़ा, कि जब मैंने, वो तो शुक्र है कि बच्चों का नाश्ता बन चुका था इस इंडेक्स में। और उसके बाद ये इंडेक्स में जब मैं दूध गर्म करने लग गई तो ये ख़राब हो गया। तो हमारा तो बाहर से आ गया था, पर कितने दिन तक आना था ये तो बहुत चैलेंजिंग हो गया था। इसलिए क्योंकि बच्चों को तो बाहर से खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर हमने फटाफट अरेंज कराया। और बस अथर तो बहुत ही परेशान हो जाता है बाहर का, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मेरे लिए अथर के लिए बहुत काफ़ी परेशानी आ गई थी। और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत परेशान हो गई थी अथर के लिए, क्योंकि वो वैसे ही कुछ नहीं खाता। और अभी ये छोटी मोटी चीज़ें अपने हैंड्स के थ्रू ले लेता है, बट जनरली मुझे ही खिलाना होता है उसे। तो इस घर पे आने पे हमारा बहुत खर्चा हो गया था। ऊपर के बहुत पैसे लग गए थे रेंट वाले हाउस में। हमें पहले ही मैनेज करके चलना चाहिए था। पहले ही हमें 1 महीने पहले ही हमें पूरा यूटिलाइज़ करके देखना चाहिए था कि क्या चीज़ कहाँ पर है। प्लम्बर भी आया यहाँ पे, फिर मतलब गैस वाला भी आया। मतलब बारी से बारी आते गए ठीक होता रहा। लास्ट टू लास्ट कारपेंटर का भी इतना काम हो गया। मतलब जितना रेंट था ना मंथली का, उतना तो खर्चा आ गया, उससे भी ऊपर का इतना खर्चा हो गया हमारा। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग करके बहुत अच्छे से, और सब बड़े जो प्लानिंग करते हैं ना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही थी और मेरा मदर इन लॉ बच्चों को देख रही थी, और मेरी हेल्पर भी मदर इन लॉ की हेल्प कर रही थी। और वो फिर नाश्ते की सब तैयारी हो रही थी, क्योंकि मुझे फिर क्लास लेके जाना होता है अथर को। तो इसलिए मैंने फटाफट अपने कपड़े धोए, कपड़े वॉश करे। और ये बेडशीट भी काफ़ी अच्छी निकली। और ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको पुराने वाले घर की, जो मतलब अभी जो टूट चुका है, उस जहाँ हम रहते थे वहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पहले वाले पॉट काफ़ी अच्छे आया करते थे, काफ़ी हैवी। मतलब इसको आजकल के जो न्यू पॉट बन रहे हैं वो बिल्कुल, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहे। और ये फ़र्श ख़राब हो गया है, ये फ़र्श में भी ध्यान देना वाली बात है कि हार्पिक यूज़ नहीं करना है। हार्पिक जब पॉट में यूज़ करते हैं तो नीचे गिर जाता है, और वो जब हम छोड़ देते हैं तो उस वजह से इन पे निशान हो जाते हैं और ये धीरे धीरे क्रैक होने लगते हैं। और यहाँ पे ये घर हमारा टूट रहा है, काफ़ी हद तक टूट चुका है। तो इसी तरह आने वाली वीडियो आपको बहुत कुछ दिखाएगी, तो मेरे साथ बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठीक है, बाय।